हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में जो हम लोगों का हिंदी का तीसरा चैप्टर है, जो काव्य खंड का, जिसे हम लोग कविता बोलते हैं, अति सुदो स्नेह को मारा गया, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं काफी अच्छी तरीके से। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाएंगे ताकि यहाँ पे क्लास को शुरू किया जाए। और एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो आवाज सब क्लियर है। जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए। और आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से भी क्या हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन भेजा जाए, क्लास का लिंक भेजा जाए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8797972700। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे ग्रुप में जुड़ना है, तो इधर से लिंक जाएगा, आप लोग दबा के ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो चलिए यहाँ पे सभी बच्चे आ चुके हैं, क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग यस लिखिए, उसके बाद हम यहाँ पे क्लास को शुरू करेंगे। वीरेंद्र, सुजीत, गणेश, इनकम, चित्रलेखा, कल्लू दादा, विशाल, झेलम, चंद्रमणि कुमार, बहुत बढ़िया, पवन, सुमित, अरुण, चलिए अर्पण, एलेक्स, बिट्टू, बहुत ही बढ़िया, चलिए रंजन, सुजीत, शिव कुमार, बहुत ही बढ़िया, प्रिया पटेल, अंकुश तिवारी, मुस्कान, बहुत ही बढ़िया, दीपक भाई, बहुत बढ़िया, आदित्य, चंदन, बहुत ही बढ़िया, संतोष, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं। क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और आज का जो हम लोगों का क्लास है, उस चैप्टर का नाम है अति सुदो स्नेह को मारा गया। इसको लिखने वाले कौन है? घनानंद है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बोर्ड एग्जाम में आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। जब तक आप लोग देखिए चैप्टर को नहीं पढ़िएगा तब तक आपका ऑब्जेक्टिव भी सही से क्लियर नहीं हो पाएगा और आपका सब्जेक्टिव भी सही से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको काफी स्ट्रॉन्ग करना, अपना तैयारी को बहुत ही अच्छा करना है। तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना जरूरी है, जो हम आपको अभी पढ़ा रहे। फिर आप लोग चाह के भी फिर लाइव आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ पाइएगा, जब टाइम निकल जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत ही अच्छा आपको पढ़ाया जा रहा है, आप लोग पढ़िए। जितना आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको लिखिए और याद करिए, क्योंकि एक ही सपना है बोर्ड एग्जाम में कैसे भी हम लोगों को यहाँ पे 480 तक कम से कम यहाँ पे पहुंचना है। 480 प्लस हम लोगों को यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सभी बच्चे एकदम रेडी हैं। और एक बात आपको और यहाँ पे अपने आप से वादा करना है कि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छा नंबर आपको लेके आना है। ठीक है, अब ये नहीं कि देखिए पढ़ते तो सब बच्चे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग और मन लगा के पढ़ दीजिएगा ना, तो बोर्ड एग्जाम में टॉपर भी बन सकते हैं। टॉपर बन जाइएगा तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। ठीक है, तो और अच्छा नंबर लाइएगा तभी आपके पास 1000 दरवाजा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो अपने मन में ये आप लोग कर लीजिए कि टॉपर आना ही आना है। 450, 480, कम से कम आप लोग सोचिए नंबर लाने का तो 450। ठीक है, इससे कम आपका नहीं आना चाहिए। 450, 480 इतना आपका नंबर यहां पे आना चाहिए। ठीक है, और आएगा, आपको हम पढ़ाएंगे 100% आपका आएगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, तो बस अपने आप पे खाली विश्वास रखिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, 100% ये सब आएगा। चलिए तो हम यहाँ पे पढ़ाई को शुरू करते हैं। आपको पता चल गया ना, यहाँ पे अति सुदो स्नेह को मारा गया हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, कविता के जो लेखक हैं घनानंद, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि कवि से बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है ना, कवि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो आते हैं परीक्षा में। देखिए यहाँ पे अति सुदो स्नेह को मारा गया, ये जो कविता है किसका कविता है, तो आपको याद रखना है लेखक कौन है, घनानंद है। अभी आगे मिलेगा। रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए आपका दूगो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा, हम पढ़ा रहे ना, आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिए, आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अति सुदो स्नेह को मारा है के लेखक कौन है। ठीक है, तो अति सुदो स्नेह को मारग है मो असु लह बरसो। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है, इसमें 2 पद है और दोनों पद के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है ये घनानंद है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि घनानंद कैसे कवि हैं, तो आपको याद रखना है या किस युग के कवि हैं,
तो रीति मुक्त कवि हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है कि जो घनानंद हैं ये रीति मुक्त कवि हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ये रीति मुक्त काल के ये कवि हैं। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब से फिर से हम आपको बताते हैं, अति सुदो स्नेह को मारग है के लेखक कौन है? घनानंद। और इसी का दूसरा नाम है अति सुदो स्नेह को मारग है मो असु लह बरसो, ये पूरा है तो मो असु लह बरसो, इसके भी लेखक कौन है? तो घनानंद है। घनानंद किस युग के कवि हैं? तो रीति युग के हैं, आपको याद रखना है। फिर देखिए इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। ये भी बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये वाला क्वेश्चन 2024 में आपसे पूछा गया है कि घनानंद का जन्म कब हुआ, इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया। तो घनानंद का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1689 ईस्वी के आसपास, यानी 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर यहां पे देखिए और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ठीक है, और 1739 ईस्वी में वो क्या हुए कि नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा ये मार दिए गए। कौन मार दिए गए? तो जो घनानंद है वो मार दिए गए। तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बहुत सारा, तो ध्यान से आप लोग देखिए इनका जन्म कब हुआ? 1689 ईस्वी में। ठीक है, और इनका मृत्यु कब हो गया? तो ये आपका 2025 में आपसे पूछ सकता है। ये बोर्ड एग्जाम 2025 में आपसे पूछ देगा कि घनानंद का मृत्यु कब हुआ, तो ये एकदम पक्का है ये आएगा। तो इसे आपको याद रखना है कि घनानंद का मृत्यु कब हुआ? तो 1739 ईस्वी में हुआ। अब आगे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि जो घनानंद है, ठीक है, ये किनके द्वारा मारे गए? तो घनानंद किनके द्वारा मारे गए? तो आपको याद रखना है नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है कि जो घनानंद हैं ये किनके द्वारा मारे गए। तो घनानंद को बाबू किसने मारा? तो नादिर शाह के सैनिकों ने मारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे रिवर्स करके भी पूछता है, उल्टा करके, कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसका वध किया, यानी नादिर शाह के जो सैनिक हैं उसने किसका वध कर दिया, किसको मार डाला? तो आपको याद रखना है घनानंद को। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ पीर मुर्शिद का काम करते थे। अब यहां से भी ऑब्जेक्टिव आता है, एकदम यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़िएगा तो बाबू पछताते रह जाइएगा। ठीक है, ये तत्कालीन यानी उस समय के जो मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, ये उनके यहां पीर मुंशी का काम करते थे। ठीक है ना, कौन सा काम करते थे? पीर मुंशी थे, इन्हें आपको याद रखना है। कौन थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहां जो घनानंद थे वो पीर मुंशी थे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि पीर मुंशी का काम कौन करते थे। तो पीर मुंशी का काम कौन करते थे? घनानंद। या ये भी क्वेश्चन आएगा कि जो घनानंद हैं वो किसके दरबार में पीर मुंशी का काम करते थे? तो घनानंद किनके दरबार में पीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला। इसी क्वेश्चन को ये ऐसे भी पूछ देता है, मोहम्मद शाह रंगीला का पीर मुर्शी कौन है? तो मोहम्मद शाह रंगीला का पीर मुर्शिद कौन है? तो आपको याद रखना है घनानंद है। तो ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर इसको काफी अच्छी तरीके से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। सिग्नेचर से कुछ नहीं होता है बाबू, हिंदी में करो इंग्लिश में करो कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। इतना समझ में है ना? इतना दूर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, इतना दूर से ना बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आता है। सबसे पहले पूछ देगा अति सुदो स्नेह को मारा गया के लेखक कौन है? तो घनानंद। इसी में आगे है अति सुदो स्नेह को मारा गया, दूसरा इसमें जो छंद है वो है यहाँ पे लो मो असु लो लय बरसो, उसके लेखक कौन है? घनानंद। घनानंद किस काल के कवि हैं? तो जो घनानंद है ये रीति मुक्त काल के कवि हैं। घनानंद का जन्म कब हुआ? 1689 में। घनानंद का मृत्यु कब हुआ? 1739 में। घनानंद को किसने मारा? नादिर शाह के सैनिकों ने। या नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मारा? घनानंद को। ठीक है, और घनानंद किसके यहां पीर मुर्शिद का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के। तो ये सब बोर्ड एग्जाम में बाबू आता है, आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा। समझ में आया ना? फिर अब आगे चलिए क्या लिखा है। ये एक अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, ये क्या है बाबू? ये एक अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, ये गाना भी गाते थे और कवि भी थे। ठीक है,
यहाँ पे विकदांकी है कि सुजान नामक नर्तकी से वो प्यार करते थे। अब यहां से भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो घानानंद थे ना, वो सुजान नामक नर्तकी यानी नाचने वाली से वो क्या करते थे, प्यार करते थे। इसे आपको याद रखना। अब इनका कहानी आपको समझना जरूरी हो जाएगा। यहां पे घानानंद का कहानी समझ लीजिए। जो घानानंद है वो बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहां रहते थे, ये गाना गाते थे, ठीक है। अब यहां पे एक नर्तकी थी यानी नाचने वाली थी, सुजान। अब एक तरफा प्यार नहीं हो जाता है, लड़की प्यार नहीं करती है लेकिन लड़का प्यार करता है, उसको दिल उल सब दे बैठा है। वैसा ही हाल है यहां पे घानानंद का। जो घानानंद है ये सुजान नामक नर्तकी से एक तरफा प्यार करते हैं। वो इनसे प्यार नहीं करती है लेकिन जो घानानंद है वो इनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और इसी पे ये क्या है बाबू, यहां पे ये पूरा मतलब ये कविता है। अब इसमें होता क्या है ना कि एक बार जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं ये क्या करते हैं, सबको पता चलता है कि जो घानानंद हैं वो सुजान से प्यार करते हैं, प्यार करने लगे हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है कि एक बार घानानंद को बुलाता है और सुजान को भी बुलाता है, ठीक है। और बीच में मान लीजिए ये पहले का होता था ना कि यहाँ पे राजा और इधर घानानंद को खड़ा कर दिए और इधर क्या कर दिए, सुजान को खड़ा कर दिए। एक बगल घानानंद को, एक बगल क्या कर दिए, सुजान को यहाँ पे खड़ा कर दिए और बोले कि यहाँ पे अब तुम जो घानानंद हो, घानानंद अब तुम मुझे गा के सुनाओ गाना। तो अब सामने इनकी प्रेमिका खड़ी है, वो इनसे प्यार नहीं करती है, ठीक है, लेकिन ये प्रेमिका से, सुजान से बहुत प्यार करते हैं। तो पीर मुर्शिद जो यहाँ पे जो मोहम्मद शाह रंगीला है बादशाह, वो बोलते हैं घानानंद तुम गाना गाओ। तो वो बोलते हैं नहीं महाराज रहने दीजिए, मतलब शर्म आ रहा था इनको, उन अपनी प्रेमिका के सामने नहीं गाना गा रहे थे। तो वहां के जो और लोग थे दरबार में वो बोले कि सर नहीं, मतलब बादशाह आप बोलिएगा सुजान से बोलने के लिए तो ये अभी गाना गाने लगेंगे। तो बोलते हैं सुजान बोलो गाना गाने के लिए। तो बोलती है जो नर्तकी है सुजान के गाना गाओ। तो ये जो घानानंद है उसके बात पे ये गा देते हैं, बादशाह के बात पे ये गाना नहीं गाते हैं। तो अब बादशाह जो होता है, जो यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला, वो पूरे गुस्सा में आ जाता है और इसको क्या करते हैं, दरबार से निकाल देते हैं घानानंद को, ठीक है। तो घानानंद कहां पे आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है वही वृंदावन आ जाते हैं ये, ठीक है। तो यहां पे आते समय बोलते हैं लास्ट बार, जो मतलब नर्तकी है सुजान से, उससे बोलते हैं कि चलो सुजान मेरे साथ, मैं तुमसे, मतलब इतना ही खाली बोलते हैं चलो तुम मेरे साथ तुम भी चलो। तो प्यार वार करती नहीं है, तो वो बोलती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अब यहीं से ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इसी पे ये प्रेम में क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं। तो ये आते हैं वृंदावन, वहां पे शिक्षा दीक्षा लेते हैं और फिर बहुत सारी कविताएं लिखते हैं। उसी पे ये वाला कविता यहाँ पे लिखा गया है। तो ये है यहाँ पे प्रेम कहानी किसका, सुजान का और यहाँ पे घानानंद का। तो प्रेम कहानी आपको समझ में है, छोटा सा प्रेम कहानी है, एक तरफा प्रेम है, ठीक है ना। किसको एक तरफा प्रेम है, तो घानानंद को, इसे आपको याद रखना है। घानानंद किससे प्रेम करते हैं, तो सुजान से। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि घानानंद किससे प्रेम करते हैं, तो सुजान से। फिर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा सुजान क्या है, तो सुजान एक नर्तकी है, नर्तकी यानी नाचने वाली, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलिए, तो यहां पे ये प्रेम कहानी वाला थोड़ा सा कविता है, ठीक है ना। देखिए, विराग होने पे ये वृंदावन चले गए और वहां वैष्णव होकर रचनाएं करने लगे। यहां पे देखिए, अब पूछते हैं सुजान से कि क्या सुजान तुम मेरे साथ चलोगी, तो बेचारी प्यार इनसे करती नहीं है, ये एक तरफा प्यार करते हैं। तो बोलती है हम नहीं जाएंगे राज दरबार छोड़ के। तो इनको क्या किया जाता है, राज दरबार से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये कहां चले जाते हैं, तो आपको याद रखना है वृंदावन चले जाते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि कभी घानानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार से कहां चले जाते हैं। तो कभी जो घानानंद है वो दरबार से कहां चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं और वहां पे वैष्णव होकर राधा कृष्णा के बारे में वो प्रेम वही वाला लिखने लगते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, सन 19 यहाँ पे आज क्या पता काहे गलती हो रहा है, यहाँ पे सन 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किया,
तब सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 2024 में ये आया हुआ है इसी साल। तो 1739 में क्या होता है ना कि दिल्ली पे मुगल का शासक था, तो नादिर शाह आता है और उसी समय क्या करता है, दिल्ली पे आक्रमण करता है कि मतलब मैं यहां जीत जाऊं तो मेरा पूरा भारत पे राज चलेगा। और कुछ जो सैनिक हैं वो कहां आके धावा बोल देते हैं, कहां आके मतलब धावा बोलना के मतलब युद्ध करने लगते हैं, तो मथुरा और वृंदावन में। ठीक है, मथुरा और वृंदावन में ये कुछ आ जाते हैं धावा बोलने के लिए। ठीक है, और मथुरा और वृंदावन में कौन है, तो आपको याद रखना है वही थे घानानंद। अब घानानंद को किसी ने बता दिया, मतलब नादिर शाह के सैनिकों को किसी ने बता दिया कि ये तो मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुर्शिद हैं। तो अब इनको क्या कर लिया, पकड़ लिया और बोला कि जितना सोना है उसका पता बताओ। ठीक है, सोना का पता बताओ मुझे। तो ये नहीं बताते हैं और जब नहीं बताते तो इनको मार देता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे इनके साथ अब कहानी होता है कि जो नादिर शाह था वो 1739 में आके दिल्ली पे आक्रमण करता है और दिल्ली से लड़ते हुए ये कहां पे आ जाते हैं, वृंदावन में। और वृंदावन में ये पकड़ लेते हैं पीर मुर्शिद जान के घानानंद को। घानानंद से बोलते हैं सोना दो और बोलते हैं कि हमको नहीं पता है, तो ये क्या करते हैं, मार देते हैं। आगे देखिए वही कहानी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि नादिर शाह के सैनिकों ने कब आक्रमण किया, वृंदावन पे, तो 1739। या क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि नादिर शाह के सैनिकों ने कहां आक्रमण किया, तो नादिर शाह के सैनिकों ने कहां आक्रमण किया था, वृंदावन पे और मथुरा पे किया था। इसे आपको याद रखना है। बादशाह का पीर मुर्शिद जानकर घानानंद को भी उन्होंने, अब आगे देखिए, बादशाह का पीर मुर्शिद जानकर किसी ने बता दिया होगा कि ये जो बादशाह है दिल्ली के, अभी कौन से बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला, उनके तो ये पीर मुर्शिद है। तो इनको टप से क्या कर लिया, नादिर शाह के सैनिकों ने पकड़ लिया, उन्हें पकड़ा और इनसे जर जर कहा, जर जर जर। वो अपने भाषा में, मतलब जो नादिर शाह थे ये विदेश, मतलब दूसरे देश के थे, तो वहां पे जर जर का मतलब क्या होता है, सोना सोना सोना। वो बोला जर जर जर, मांगा कि जर जर दो मुझे, तो जर जर का मतलब क्या है, सोना, मुझे सोना दो। तो घानानंद ने क्या कहा, 3 मीठी धूल लेके उन्होंने कहा रज रज रज, यानी धूल धूल धूल। वो इनसे सोना मांग रहा है कि रज दो मुझे, रज दो मुझे, रज दो। ठीक है, यानी सोना कहां है, सोना कहां है, सोना दो। ये क्या करते हैं कि ये मुट्ठी से मिट्टी उठाते, 3 बार बोलते हैं यहाँ पे रज रज रज, यानी धूल धूल धूल। ठीक है, तो ये बोलते हैं। तो अब इनको गुस्सा आ गया, अब क्या किया, इनको मार दिया। इस पर क्रोध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। अब जो घानानंद है उनको क्या कर दिया, जो सिपाही थे वो मार दिए। उनसे जो घानानंद थे उनसे सिपाही जो थे नादिर शाह के, सोना मांग रहे थे कि भाई मुझे सोना दो, हम लूटने आए। और ये क्या बोल रहे हैं, धूल उठा के बोल रहे हैं यहाँ पे रज रज रज, यानी धूल लो धूल लो धूल लो, माने धूरा, भोजपुरी में बोलते हैं धूरा लो धूरा लो धूरा लो, हम तुमको सोना नहीं देंगे। तो ये क्या करता है, इसको वध कर देता है, मार देता है नादिर शाह के सैनिक। ठीक है, घानानंद को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। अब ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि प्रेम का पीर किस कवि को कहते हैं। यहां से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रेम का पीर कौन सा कवि है। तो प्रेम में ये पागल हो गए थे, ठीक है ना, किसके प्रेम में, तो सुजान के प्रेम में ये पागल हो गए थे, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, प्रेम का पीर बोला जाता है। इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा प्रेम का पीर कवि किसे बोलते हैं, किस कवि को प्रेम का पीर बोला जाता है, तो किस कवि को प्रेम का पीर बोला जाता है, तो आपको याद रखना है घानानंद। उनकी कविताओं में प्रेम का पीड़ा है, यानी बेचारा ये एक तरफा प्यार कर लिए थे, वो प्यार कर नहीं रही थी, अब इनका दिल टूट गया। अब उसी के बारे में आप जानते हैं ना, जो कोई प्रेमी रहता है उसका दिल टूट जाता है तो खाली सैड सैड गाना सुनेगा, वैसे ही अब ये काम करने लगे, इनका दिल टूट गया था। इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा है, यानी प्रेम में कैसे ये धोखा खाए, वही सब लिखते थे। मस्ती और वियोग सब कुछ, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग एक ऐसी प्रवीण और धीर पथिक तथा यहाँ पे जाबंदी एक ऐसी दवा खाने का ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये सब ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो हम आपको बता दिए। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो कविताएं लिखते थे ना, ये भी किस भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में। और जो रसखान थे, इससे पहले हम पढ़ाए थे पाठ प्रेम ऐनी श्री राधिका, वो भी किस भाषा में लिखते थे, तो वो भी ब्रज भाषा में लिखते थे, क्योंकि वो भी वृंदावन में जाके रहते थे। और ये भी कहां जाके रह रहे हैं, ये भी
वृंदावन में ही जाके यहाँ पे रह रहे, तो ये भी कौन से भाषा में लिख रहे थे, ब्रज भाषा। तो रसखान भी ब्रज भाषा में लिखते थे और जो ये घनानंद हैं ये भी अपनी कविताओं को ब्रज भाषा में लिखते थे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि घनानंद किस भाषा में लिखते हैं, तो ब्रज भाषा में। अगला, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो भी विभिन्न तरंगे उठती है उसका चित्रण घनानंद ने किया। अब यहां पे ये ऐसे दे देता है, जानते हैं, यहां तक दे देता है, यहां तक ये दे देगा, यहां पे बोलेगा ये किस कविता की पंक्ति है, माने ये किसने बोला। तो वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, यानी दुख सहता है, तकलीफ सहता है, उसके चित्त में जो भी विभिन्न तरंगे उठती हैं, ये किसने बोला है, ठीक है, किसने इसका चित्रण किया है। तो आपको याद रखना है इसका चित्रण घनानंद ने किया है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सच्चा प्रेमी, जहां भी प्रेमी और रेमी का नाम आएगा ना तो एक ही पाठ है जिसने प्रेम किया और उस कौन है वो, तो घनानंद। तो अब जहां भी प्रेमी दिखेगा ना कि वियोग में सच्चा प्रेमी, यानी वियोग का मतलब होता है अलग हो जाने से, जो सच्चा प्रेमी है, तो जहां भी प्रेमी और रेमी आएगा ना तो आपको समझ लेना है कि घनानंद का है वो, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो भी विभिन्न तरंगे उठती है इसका चित्रण किसने किया है, तो घनानंद ने किया, ये आता है। घनानंद वियोग की दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेना नहीं दौड़ते हैं, ठीक है, और यहां बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना, तप, मनोविकार, वस्तु या अन्य आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष न लेते हैं। मतलब ये उतना अच्छा नहीं है, मतलब ये उसी में लिखा गया, इसका कोई उतना खास यहाँ पे नहीं है। इसी ध्यान में रखकर शुक्ला जी ने इन्हें यहाँ पे लक्षणिक मूर्तिता और प्रयोग चित्रता के ऐसे कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्षों के छायावाद के काल में प्रकट हुआ, ठीक है। घनानंद की भाषा परिकृष्टा और शुद्ध ब्रज भाषा की है, ठीक है। देखिए घनानंद की जो भाषा है ना वो कौन सी है, परिकृष्ट और शुद्ध ब्रज भाषा में। ये दो भाषा में लिखते थे कविता, यहां पे परिकृष्ट और ब्रज भाषा में ये कविता लिखते थे। इनके सवैया और धनछारी अत्यधिक प्रसिद्ध थे, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए। इनके जो सवैया और धनछारी है ये क्या है, प्रसिद्ध है। और जो रसखान थे उनके छवैया और छंद प्रसिद्ध थे। हम आपको इससे पहले पढ़ाए थे ना रसखान वाला, प्रेम ऐने श्री राधिका, तो उनका क्या प्रसिद्ध था, सवैया और छंद। इनका क्या प्रसिद्ध है, तो सवैया और धनछारी। तो ये आपको याद रखना है, इनका जो रसखान है इनका सवैया और धनछारी अत्यंत प्रसिद्ध है, और जो रसखान थे उनका सवैया और छंद प्रसिद्ध था। तो ये आपको याद रखना है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर। देखिए घनानंद और रसखान में दोनों में हल्का हल्का अंतर है, इसे आपको याद रखना है। जो रसखान किताब लिखे थे वो कौन सा लिखे थे, सुजान रसखान, उनमें सुजान रसखान था लास्ट में, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा है, सुजान सागर, यानी अपने प्रेमिका के नाम पे ही लिखा है सुजान सागर, ये किताब है। तो बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है कि सुजान सागर बुक किसने लिखा है, तो सुजान सागर किसने लिखा है, घनानंद ने। और सुजान रसखान किसने लिखा है, तो सुजान रसखान लिखे हैं रसखान ने। तो जिसमें लास्ट में रसखान है वो रसखान ने लिखा है, और सुजान सागर किसने लिखा है, घनानंद। विरह लीला किसने लिखा है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है भाई, विरह लीला किसने लिखा है, तो ये भी आपको याद रखना है, घनानंद ने लिखा है, ठीक है ना। और यहां पे देखिए रसकेली वल्ली, रसकेली वल्ली, ये भी बोर्ड एग्जाम में ये 2025 में आएगा, ठीक है। दो को पूछ लिया है, यही बाकी है, तो ये आपको याद रखना है, तीनों ऐसे याद रखना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। रसकेली बिल्ली किसने लिखा है, बल्ली किसने लिखा है, तो रसकेली बल्ली किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है घनानंद ने लिखा है। तो यहां पे घनानंद का 3 गो किताब है, सुजान सागर, दूसरा यहां पे विरह लीला, तीसरा यहां पे रसकेली बल्ली। तो इतना आपको समझ में आया कवि के बारे में, और इसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है ना हम आपको एक एक करके बता दिए। अभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, सब आप लोग ऑब्जेक्टिव यहां पे सॉल्व करने लगेगा। इतना आपको समझ में आया, जल्दी से एक बार आप लोग यस लिख दीजिए, फिर हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इतना समझ में आ गया तो आप लोग एक बार यस लिख दीजिए। घनानंद का दिल टूट गया सुजान से, टूटेगा ही, जब एक तरफा प्यार करेंगे तो टूटेगा ही, दोनों तरफ से प्यार होता तब ना नहीं टूटता। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे अब कविता देख लेते हैं। कविता इनका है अति सुदो स्नेह को मारा गया, ठीक है। अति सुदो स्नेह को मारा गया, जहां नेकू सयापन बाकी नहीं, तहां सच्चे चले ताजी, अपनोए झुके कपटी जे ना सकी, ठीक है। नहीं, अब इसका मतलब ये कविता का उतना नहीं है, लेकिन अर्थ का यहाँ पे जानना जरूरी है, ठीक है ना। कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम मार्ग अत्यंत सीधा, वो सुगम होता है। जो प्रेम मार्ग है, ये प्रेम के बारे में ही खाली लिखे हैं कि जो प्रेम मार्ग है ये कैसा है, तो एकदम क्या है, अति सीधा और क्या है, सुगम यानी सरल है। इसे आपको याद रखना है, कैसा, सरल। यानी जो प्रेम मार्ग है ना एकदम सीधा है, और क्या है, इस पे कोई भी मतलब यहां पे एकदम सीधा है और एकदम क्या है बाबू, सरल है। इस पे कोई भी छल कपट नहीं होता है प्रेम मार्ग पे, और जिसमें भी छल कपट होता है वो प्रेम मार्ग पे नहीं चल सकते। आगे लिखा गया कि कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम मार्ग अत्यधिक सीधा और सुगम यानी सरल है, जिसमें थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं होती है। प्रेम में थोड़ा सा भी क्या होता है, जो प्योर प्रेम होता है, अगर किसी के प्रति आपको प्रेम हो जाएगा तो उसके लिए आप लोग सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाइएगा, धन दौलत माँ बाप सब आप लोग कुर्बान कर दीजिएगा। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रेम मार्ग है ना, इसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं होता है, यानी धोखा देने वाला बातें नहीं होता है, और जो धूर्तता तो साफ भी नहीं होता है। धूर्तता वही हुआ कि बदमाशी उदमाशी, ठीक है ना। अगर आप लोग किसी से दिल से प्रेम करिएगा तो उसके लिए सब कुछ आप लोग देने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे हम लोग एक आदमी से हमेशा दिल से प्यार करते हैं और उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है माँ। तो हम लोग माँ से दिल से प्रेम करते हैं और माँ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ देने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। अगर वैसा प्रेम किसी से हो जाए, तो अगर होता ही है, ठीक है, लोग करते भी हैं प्रेम, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो प्रेम मार्ग है ना वो अत्यंत सरल और सीधा है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं है और उसमें थोड़ा सा भी धूर्तता नहीं चलता है, ठीक है। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल है। प्रेम वही कर सकता है, प्रेम मार्ग पे चलना का मतलब क्या, प्रेम वही कर सकता है जिसका हृदय क्या है बाबू, निर्मल है, सच्चा है। अब इसमें दिल में गंदा रहेगा तो हमेशा आदमी धोखा देगा किसी ना किसी व्यक्ति को, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं प्रेम पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है, यानी प्रेम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका जो हृदय है एकदम निर्मल है, साफ है, सुंदर है, वही प्रेम कर सकता है, तथा अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया हो, उसके पीछे पीछे पूरा लगा दीजिए अपना जीवन। वही बोल रहे हैं कि प्रेम मार्ग जो है अत्यंत सरल है, उस पे धोखाबाजी चीटिंगबाजी नहीं चलेगा। प्रेम मार्ग देखिए चलना बहुत ही आसान है, और उस प्रेम मार्ग पे जिसके अंदर जिसका दिल काला हो, जिसका दिल साफ हो, वो प्रेम मार्ग पे नहीं चलता, यानी वो प्रेम नहीं करता है, वो केवल अपना मतलब निकालता है। वो जब तक मतलब रहेगा तब तक साथ रहेगा, मतलब निकल जाएगा वो आपको छोड़ देगा। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो प्रेम मार्ग पे वही लोग चलते हैं जिनके दिल क्या है बाबू, साफ है, निर्मल है, और जिनका दिल गंदा है, जो धोखा देने वाले होते हैं वो कभी भी आपको धोखा दे देंगे, वो प्रेम मार्ग पे नहीं चल सकते, वो प्रेम करते ही नहीं है। यहां पे देखिए ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, घनानंद प्यारे सुजान सुने यह एक तय दूसरो आक नाही, तुम कौन धै पाटी पढ़े हो काहे, मन लेहु पै देहु छटाक नहीं। यहां पे देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। कवि घनानंद कहते हैं कि हे सज्जन लोग सुनो, सगुण और निर्गुण में कोई तुलना नहीं है। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो किंतु छटाक भर नहीं देते हो। यहाँ पे लोगों को ये घनानंद बोलते हैं कि यहाँ पे जो अच्छा है बुरा है उसमें तुलना मत करो, जिसका गुण अच्छा है जिसका गुण खराब है अच्छा मतलब उसका तुलना ना करो। लेकिन लोगों में ये क्या होता है कि वो प्रेम करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जब लेने का बात आता है, अगर देखते होंगे कि पैसा वैसा लेने का बात आता है, खूब अपना दोस्त से खर्चा पानी करवा लीजिए, और जब करने का बारी आता है तो धीरे से साइड हो जाइए। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है, लोग को बोलते हैं कि सज्जन यानी लोग को बोलते हैं कि आप लोग ऐसा पाठ पढ़े हैं कि आप लोग मन भर लेते हैं, यानी कुछ भी अगर लेना होगा धन दौलत प्यार आप लोग मन भर लीजिएगा, लेकिन अगर देने का बारी आएगा तो छटाक भर भी नहीं दीजिएगा, नहीं छोटा मतलब थोड़ा सा भी देने का प्रेम अगर आएगा तो थोड़ा सा भी आप लोग प्रेम यहाँ पे नहीं दीजिएगा। अतः कवि का कहना है कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में मस्त होने के कारण अधो की बात पर ध्यान नहीं देती है। जो गोपियां हैं, गोपियां यानी जो कृष्ण भगवान के साथ
जो मतलब गोपियां होती थी वो प्रेम करती थी, कृष्ण भगवान से सबसे प्रेम करते थे, लेकिन जो गोपियां थी, गांव की जो लड़कियां थी जो कृष्ण भगवान के साथ गायों को चराया करती थी, वो कृष्ण भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। और जो गोपियां होती थी वो अपने किसी दूसरे के बात नहीं सुनती थी, ठीक है, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती हुई कहती थी कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। मतलब कहने का मतलब वही है कि जो कृष्ण के साथ गोपियां रहती थी वो गांव का, समाज का कोई भी परवाह नहीं करती थी, वो अपना प्रेम को ठीक से उजागर करती थी। लेकिन एक मेरी प्रेमिका है जो जब उससे हम प्रेम किए, लेकिन वो क्या की, मुड़ के भी एक बार हमारी तरफ नहीं देखी, और जब हम उससे बोले कि तुम चलो तो बोलती है कि नहीं जाएंगे। तो बस यही है, उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। मो असु ले बरसो, ये आता है यहां पे, देखिए ये आता है कि मो असु, यहां पे मो असु वाहिनी ले बरसो, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? घनानंद। ये दूसरा है, आपको याद रखना है पंक्ति। यहां पे लिखा गया है कि पर काजही देह को यहां पे धारित फिरे परजन्य जना, यहां पे जथरा है दर्शो निधि निर्सुधा के समान कौरो, यहां पे सबाही विधि सज्जन, यहां पे सरसों। यहां पे लिखा है, कवि घनानंद कहते हैं कि दूसरों का उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो, दर्शन दो समुद्र का जल को अमृत। यहां पे लिखा यही गया है कि जो बादल होते हैं ना, ये अपने लिए नहीं अपना शरीर धारण करते। देखते होंगे आकाश में बादल इतने बड़े बड़े होते हैं, इनका शरीर इतना बड़ा बड़ा होता है, लेकिन वो क्या करता है, सभी बादल एक बार क्या करता है, लोगों के लिए, दूसरों के लिए क्या करता है, सभी पानी बन के जमीन पे गिर जाता है। और जब वर्षा होता है तो ये हम लोगों के लिए अच्छा है ना, हमारा खेत उत्पड़ता है, जीव जंतुओं के लिए अच्छा है, मछलियों के लिए अच्छा है। तो जो बादल है ये दूसरों के लिए बनता है और दूसरों के लिए अपना पूरा शरीर क्या करता है, त्याग देता है। बादल है, सब बरस के नीचे गया, यानी बादल वहां से खत्म हो गया। तो वही बोल रहे हैं, लोगों को भी बादल की तरह होना चाहिए, दूसरे के प्रति जीना चाहिए, ठीक है ना, ये यहां पे ये बोल रहे हैं। फिर देखिए यहां पे समान बना दो तथा सब प्रकार की अपनी सज्जनता का परिचय दो, घनानंद जीवनदायक होय कछु मरियन पीर ही कहा, यहां पे पीर ही परसो कबहू बा, यहां पे विशासी सुजान के आंगन में आंसू विहीन लय बरसो। अब यहां पे बोलते हैं, कवि घनानंद का आग्रह है कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्हें जीवन रस प्रदान करो, ताकि वह कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपनी प्रेम रूपा आंसू को यहां पे बरसा सके। अब यहां पे जो कवि सुजान है ना, वो यहां पे कहते हैं बादल से कि बादल तुम जाओ सुजान के आंगन में क्या हो जाओ, बरसो। यानी वो अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। वो एक बार बोलना चाहते हैं सुजान से कि सुजान मैं आपसे बहुत प्यार करना चाहता हूं, लेकिन अब ये जो सब दरवाजा है वो बंद हो चुका है, क्योंकि उन्हें राज दरबार से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये बेचारा अब जाके सुजान से बोल भी नहीं सकता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते। तो ये आग्रह किससे करता है, बादल से आग्रह करता है कि तुम जाओ और मेरी जो बात है वो सुजान तक पहुंचाओ, ये लिख के यहां पे ये बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का यहां पे खत्म। अब यहां पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कविता उतना मतलब कविता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता, बस उसका कहानी आपको पता होना चाहिए, जो मेन होता है ना उसका ऊपर वाला। अब यहां पे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। यहां पे पहला जो क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मारग है छंद के रचनाकार कौन है, आपको बताना है कि अति सुधो जो स्नेह को मारग है इसके लिखने वाले कौन है। जल्दी से, अभी जस्ट हम आपको पढ़ाए हैं। चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए भाई। यहां पे आपसे पूछ रहा है अति सुधो स्नेह को मारा गए छंद के रचनाकार कौन है, तो अभी बताए थे अति सुधो स्नेह को मारा गए, ये तीसरा पाठ है। मो असु विहीन लय बरसो, ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों के लेखक कौन है, तो ये दोनों के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है घनानंद। तो डी वाला ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। असु यहां पे अति सुधो स्नेह को मारग है घनानंद। अगला जो क्वेश्चन है, मो असु विहीन लय बरसो कौन कहते हैं, ये भी देखिए बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है, इसके बाद ही है वो, मो असुलिहीन सो बरसो, ये कौन कहते हैं, तो आपको याद रखना है घनानंद कहते हैं, ठीक है। ये घनानंद का रचना है, घनानंद कहते हैं। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला यहां पे जो क्वेश्चन है कि सुजान सागर किसकी रचना है, देखिए 2021 में बाबू ये पूछा है
कि सुजान सागर किसकी रचना है। तो एक है सुजान सागर और दूसरा है सुजान रसखान। जो सुजान रसखान है उसको रसखान ने लिखा है, जबकि जो सुजान सागर है, तो सुजान क्या है बाबू, तो आपको याद रखना है घानानंद की क्या है, ये प्रेमिका है। तो अपनी प्रेमिका पे ये इन्होंने किताब लिखा है सुजान सागर, ये आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। अगर सुजान सागर देगा तो घानानंद, सुजान रसखान देगा तो वो रसखान लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है विरह लीला किसकी रचना। देख रहे हैं इनका तीनों किताब का नाम आ रहा है, सुजान रसखान, विरह लीला, रसकेली वल्ली, ये आपको याद रखना पड़ेगा। विरह लीला किसकी रचना है, तो जो विरह लीला है ये आपको याद रखना है, ये घानानंद की है, इसे आपको याद रखना है। विरह लीला किसने लिखा है, घानानंद ने। अगला यहां पे जो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है रसकेली वल्ली की रचनाकार कौन है। ये 2025 में हो सकता है आ जाए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। रसकेली वल्ली के रचनाकार कौन है, तो घानानंद का 3 किताब है, सुजान सागर, ठीक है, उसके बाद विरह लीला और उसके बाद रसकेली विल्ली, किसने लिखा है, तो घानानंद ने। ये तीनों आपको यहां पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घानानंद किस भाषा के कवि हैं, और ये देखिए क्वेश्चन 2024 में, इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया है, फिर 2018 में, फिर 2021 में आया, इसी साल का ये क्वेश्चन है। आप लोग अगर पढ़े रहते पाठ, तो अगर आप लोग पढ़े रहते हमसे या फिर जाके एग्जाम देते तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटता। देखिए पूछ रहा है घानानंद किस भाषा के कवि हैं, तो जो घानानंद हैं वो किस भाषा के कवि हैं, तो आपको याद रखना है ये ब्रज भाषा के, ठीक है, किस भाषा के हैं, ब्रज भाषा के। और जो रसखान भी हैं वो भी किस भाषा के हैं, तो रसखान भी ब्रज भाषा के ही हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। 5 में से आपका कितना सही हुआ, जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए। अभी आपका 5 में से कितना सही हो गया, जल्दी से 5 में से आपका कितना सही हुआ। ब्रज भाषा, तन्मय कुमार बहुत बढ़िया, अरविंद आदित्य, सम्राट पटेल जी बहुत बढ़िया, चलिए फैजान, आर्यन यादव बहुत ही बढ़िया। 5 में से कितना हुआ, आवारा अहिर, अरे बाप रे क्या नाम है, आवारा अहिर, संदीप बहुत ही बढ़िया। चलिए 5 में से 5, ऐसे ही होना चाहिए, 5 में से 5 से। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पे है कि यहाँ पे घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, ये 2022 में। अब घानानंद के द्वारा क्या लिखे हैं जो एकदम प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है घानानंद का जो यहाँ पे सवैया और धनछारी है ये एकदम प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। घानानंद के द्वारा क्या लिखा हुआ प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है सवैया और धनछारी। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका उल्टा करके भी पूछ देगा कि सवैया और धनछारी में कौन सिद्ध हैं, ये उल्टा करके आपसे पूछ देगा। तो सवैया और धनछारी कौन लिखते थे, तो आपको याद रखना है घानानंद लिखते थे। और सवैया और छंद कौन लिखते थे, धनछारी नहीं छंद, सवैया और छंद कौन लिखते थे, रसखान लिखते थे। कल हम आपको पढ़ाए थे कि सवैया और छंद रसखान लिखते थे, लेकिन सवैया और धनछारी कौन लिखते थे, तो घानानंद लिखते थे, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, घानानंद किस धारा के कवि हैं। ये देखिए 2019-2023 में ये आपका पूछा गया है कि जो घानानंद हैं ये किस धारा के कवि हैं, आपको याद रखना है। तो ये शुरू वाला ही लाइन है कि जो घानानंद हैं ये किस धारा के कवि हैं, तो आपको याद रखना है रीति मुक्त, पहले वाला ही लाइन पे लिखा गया कि जो घानानंद हैं ये रीति मुक्त काल के कवि हैं, रीति मुक्त धारा के ये क्या हैं, कवि हैं, इन्हें आपको याद रखना है रीति मुक्त, यहां पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला यहां पे जो क्वेश्चन है, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। देखिए ये 2024 इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और अभी हम आपको जस्ट पढ़ाए हैं कि मथुरा और वृंदावन पे धावा किसने बोला। तो किसने बोला, तो आपको याद रखना है नादिर शाह के सिपाहियों ने या सैनिकों ने, ठीक है, नादिर शाह के सिपाहियों ने या सैनिकों ने धावा बोला। और धावा कब बोला था, तो आपको याद रखना है 1739 में, इसे आपको याद रखना है, डेट आपको याद रखना है, ठीक है, कि मथुरा और वृंदावन पे धावा किसने बोला, नादिर शाह के सैनिकों ने। अब यही क्वेश्चन उलट के आपको देगा कि नादिर शाह के सैनिकों ने या नादिर शाह के सिपाहियों ने कहां धावा बोला। तो नादिर शाह के जो सैनिक है वो कहां धावा बोले थे, तो मथुरा और वृंदावन पे। तो ये उल्टा करके भी आपसे पूछेगा, तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम सीधा भी याद होना चाहिए और उल्टा भी आपको यहां पे याद होना चाहिए, ठीक है। तो नादिर शाह के सैनिकों ने या सिपाहियों ने कहां धावा बोला, तो मथुरा और वृंदावन पे। अब सीधा करके पूछा है मथुरा और वृंदावन पे किसने धावा बोला, तो नादिर शाह के सैनिकों ने। दोनों बगल से क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट
क्वेश्चन आप लोग देखिए, मीर मुंशी किस कवि, यहां आप देखिए मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। अब देखिए यहां पे मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, 21 में, 23 में और फिर इसी साल देख रहे हैं 2024 में एक क्वेश्चन आया कि मीर मुंशी समझकर, यहां पे होना चाहिए मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध किया गया। तो मीर मुंशी समझकर भाई किस कवि का वध हुआ था, तो आपको याद रखना है घानानंद। वो लोग समझा कि घानानंद जो है ये क्या है, यहां पे कोई उनसे बता दिया कि जो घानानंद है वो मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुर्शिद हैं, तो पीर मुर्शिद समझ के बोला सोना दो, तो ये बोल रहे हैं धुल लो धुल लो धुल लो, मतलब धुरा लो। तो ये क्या कर दिया, गुस्सा में आके मार दिया इनको। तो पीर मुर्शिद समझकर किसका वध किया गया, तो आपको याद रखना है घानानंद का। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कवि घानानंद का वध किसके सैनिकों द्वारा किया गया। देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन को कैसे पूछ रहा है, ये 2021 में, ये 2023 में पूछा गया। यहां पे आपसे पूछ रहा है कि कवि घानानंद का वध किसके सैनिकों ने किया, यानी किसके सैनिक ने क्या किया, कवि घानानंद को मार दिया, उसका वध कर दिया। तो किसके सैनिक मारे थे भाई, तो आपको याद रखना है नादिर शाह के जो सैनिक थे उसने मार दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला यहां पे जो क्वेश्चन है कि नादिर शाह के सैनिक किसके द्वारा, यहां पे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घानानंद कब मारे गए। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कि नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घानानंद को कब ये मार दिया। तो जब जिस दिन, मतलब जिस सन में ये आक्रमण किया था दिल्ली पे और मथुरा और वृंदावन पे, तो आपको याद रखना है 1739 ईस्वी में। ठीक है, 1739 ईस्वी में इनको क्या कर दिया, मार दिया। तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घानानंद को कब मार दिया गया, तो आपको याद रखना है 1739 में। ठीक है, याद रहेगा 1739 में इनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि घानानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। ये देखिए इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप लोग पढ़े रहते, काफी अच्छी तरीके से याद किए रहेंगे, तो आप लोग यहां पे बना देंगे। क्वेश्चन क्या है कि कवि घानानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। जो बच्चे इस साल पास होके निकले हैं ना, उनमें ये सब क्वेश्चन आया है, कवि घानानंद का जन्म किस वर्ष हुआ है। तो कवि घानानंद का जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ है, 1689 ईस्वी में। कब हुआ है बाबू, 1689 ईस्वी में। इसे आपको याद रखना है। आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि आप लोग पाठ पढ़ लिए हैं। अगला यहां पे है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकू, यहां पे सयानप बाक नाही, यह पंक्ति किस कवि की है। तो यहां पे आपको बताना है कि ये जो पंक्ति दिया है कविता का, ये किस कवि की पंक्ति है। तो आपको पता है ना, अति सुदो स्नेह को मार्ग, लिखने वाले कौन है, घानानंद। तो ये पंक्ति किसकी है, घानानंद की है। तो बस आपको यहां पे घानानंद पे टिक कर देना है। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया, ये आगे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकू, ये बोल रहा है कि ये जो पंक्ति है ये किस कवि की है। तो देखिए अति सुदो स्नेह को मार्ग है, किसने लिखा है, घानानंद। तो ये पंक्ति किसकी है, घानानंद की है। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना उठती है जिसका चित्रण किया गया है सहता, उसके चित्त को विभिन्न तरंगे उठती हैं। बोल रहा है ये, मतलब ये किसने लिखा है। तो वियोग में सच्चा प्रेमी जो जिसमें वेदना उठती है, तो सच्चा प्रेमी वेदना उठता है। ठीक है ना, वियोग का वेदना उठता है। तो ये वियोग में किसका वेदना उठता है, जो प्रेमी से अलग हो गया। तो प्रेमी से अलग कौन हुआ है, तो अपने घानानंद जी हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे घानानंद, ये एकदम साफ साफ बोले थे ना वहां से कि आता है प्रेम में, वियोग में प्रेमी के शरीर में वेदना उठता है जिससे विभिन्न तरंगे उठती हैं। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको हम सीधा करके देंगे हम आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन है, सुजान कहकर किसे संबोधित किया है। अब आपको बताना है कि जो घानानंद हैं वो सुजान किसे बोलते हैं। जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए, जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताएंगे। सोनी रजक बहुत ही बढ़िया, प्रिया पटेल, चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दो। संदीप, सन्नी, चंद्रमणि, बहुत बढ़िया। यहां पे क्वेश्चन है, सुजान कहकर किसे संबोधित किया गया। भाई सुजान कहकर, तो सुजान कौन है, तो सुजान नामक नर्तकी को। ठीक है, सुजान नामक नर्तकी को, यानी नाचने वाली को। ए वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि घानानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहें। तो जो घानानंद है ये किस मार्ग को अत्यंत सीधा और निश्चल या सरल या यहाँ पे मधुर किसे बोले हैं। तो आपको याद रखना है
है घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल बोले हैं, तो आपको याद रखना है प्रेम मार्ग को। प्रेम मार्ग को ये अत्यंत सीधा और सरल बोले हैं, इसे आपको याद रखना है। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे? अब आपसे पूछ रहा है कि जो घनानंद थे वो मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे। जल्दी से आप लोग आंसर देंगे इसका कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे। जल्दी से घनानंद जो थे वो मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे, आपको यहां पे कमेंट करके बताना है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे। क्या थे भाई, जल्दी, आंसर नहीं आ रहा है। मीर मुंशी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मीर मुंशी क्या थे बाबू? मीर मुंशी थे, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे? मीर मुंशी। देख रहे हैं, पढ़ लिए तो आपको ये सब याद हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम नहीं पढ़ाएंगे ना तब तक आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाइएगा। अब आपको पता चल गया कि घनानंद को कौन मारा, घनानंद किससे प्रेम करते हैं, इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने कौन कौन किताब लिखा, ये किसके दरबार में रहते थे, ये कौन सा काम करते थे, पीर मुंशी का काम करते, तो ये सब आपको पता चल गया। यहां पे देखिए घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है, यानी घनानंद का ग्रंथ कौन कौन सा है, तो 3 गो है। सुजान सागर है, रसकेली वल्ली है, विरह लीला है। ये तीनों क्या है? घनानंद के हैं, तो आप लोग इनमें से डी लगा सकते हैं, इनमें से सभी, ठीक है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? सुजान सागर, रसकेली वल्ली, विरह लीला, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है घनानंद, यहां पे कवि घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग कैसा है, तो कवि घनानंद के अनुसार जो प्रेम मार्ग है ये अत्यंत सरल है, इसे आपको याद रखना है, एकदम सीधा है, इसे आपको यहां पे याद रखना है कि कवि घनानंद के अनुसार जो प्रेम मार्ग है वो कैसा है, तो एकदम सरल है, सीधा है। किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है? VVI क्वेश्चन ये आप लोग याद रखिएगा, 2025 में ये 100% यहां पे आएगा, ठीक है। तो जल्दी से आपको यहां पे बताना है कि किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। जल्दी से, प्रेम का पीर कवि कौन है, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। अमन आंसू सर का छोटा भाई, बहुत ही बढ़िया, चलो छोटा भाई तो मिला कम से कम। चलिए, तो प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है, तो प्रेम का पीर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भाई, किसे बोला जाता है? घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेम जाल में फंस चुके हैं। किसके प्रेम में फंसे हैं, तो सुजान के प्रेम में। और ऐसे ये लड़की के प्रेम में, नर्तकी के प्रेम में फंसे जो इनसे प्यार नहीं करती, ये एक तरफा मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। अगला यहां आप देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुंशी कौन थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुंशी कौन थे, या पीर मुंशी देता है, मीर मुंशी नहीं, पीर मुंशी कौन थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुंशी कौन थे? घनानंद थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 4 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आता है 4 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है और क्यों, तो जो कवि है वो अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है, तो आप लोग ध्यान से समझिए। जब इसको महल से बाहर निकाल दिया गया और जो इसकी प्रेमिका है वो महल के अंदर रह गई, तो ये अब महल में जा नहीं सकता है, तो ये अपने आंसुओं को मतलब याद करके, अब देखिए कोई प्रेमी है वो बिछड़ता है तो रोता है ना, तो रोता है, तो जो इसका आंसू गिरता है, इस आंसू को वो कहां पहुंचाना चाहता है, तो जो सुजान है उसके आंगन में, सुजान का जो घर है उसके आंगन में इन आंसुओं को पहुंचाना चाहता है। किसके सहारे, तो बादलों के सहारे, इसे आपको याद रखना है। तो यहीं पे आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है और क्यों पहुंचाना चाहता है, तो कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है और आंसुओं के माध्यम से सुजान को बताना चाहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, एक बार मेरी बात सुन लो। तो यहां पे वही यहां पे लिखा गया, कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है और क्यों, तो देखिए कवि घनानंद अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। कवि अपनी प्रेमिका को की याद में पीड़ा में है, कवि अपनी प्रेमिका को अपने दुख की आंसुओं से भिगा देना चाहता है, वह प्रेम का संदेश सुजान तक भेजना चाहता है। यहां पे लिखा गया है कि जो कवि घनानंद है ना, वो अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं, तो अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं।
और इनका आंसू क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये प्रेम के पीड़ा में अभी कैद है, इनको प्रेम का पीड़ा हो रहा है और इनका आंसू निकल रहा है। वही लिखा गया है कि कभी अपनी प्रेमिका की याद में पीड़ा में है, यानी दुख दर्द में याद कर रहे हैं और रो रहे हैं, और कभी अपनी प्रेमिका को अपने दुख की आंसुओं से भिगा देना चाहते। दुख की आंसुओं से मतलब अपना दुख बताना चाहते कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ये बताना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते, वो अपना प्रेम का संदेश सुजान तक भेजना चाहते, क्योंकि इनको कभी भी मौका नहीं मिला था सुजान से कहने के लिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। ठीक है, तो ये आपको यहां पे याद रखना, अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा। आपको यहां पे छोड़ना नहीं है कि कभी अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है और क्यों। तो कभी अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि कभी जो है वो सुजान की यादों में सुजान की यादों से पीड़ा में है और अपने आंसुओं से सुजान को भिगा देना चाहते हैं। आंसुओं से भिगाने का मतलब जो उसका दुख दर्द है वो मतलब सुजान से वो कहना चाहता है। ठीक है, सुजान को वह प्रेम का संदेश सुजान तक भेजना चाहता है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की क्या विशेषता है। अब यहां पे आपसे बोल रहा है कि जो कवि हैं वो प्रेम मार्ग को अति सुधो यानी अत्यधिक सरल क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये आपको यहां पे बताना है, सरल निश्चल क्यों बोलते हैं प्रेम मार्ग को। तो यहां देखिए, कवि कहते हैं कि प्रेम मार्ग अत्यधिक सीधा और सरल है, यह अमृत के समान पवित्र और माधुरी होता है। इसमें इस मार्ग में थोड़ा सा भी टेढ़ापन और यहां पे इस मार्ग में थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं चल सकता है। ठीक है, टेढ़ापन चल नहीं सकता है। जिसका हृदय निर्मल है, जो सच्चा है, वही इस मार्ग पे चल सकता है। ज्ञानी लोग इस मार्ग से भटक जाते, ज्ञानी यानी जो दिमाग लगाने वाले होते हैं, जो धोखा देने वाले होते हैं, ये यहां से भटक जाते, वो प्रेम मार्ग पे नहीं चल सकते। तो यहां पे वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की क्या विशेषता है। तो आप लोग लिखिएगा कि कवि कहते हैं कि प्रेम मार्ग अति सीधा वो सरल है, यह अमृत के समान पवित्र और माधुरी होता है। ठीक है, इस मार्ग में माधुरी नहीं यार, मधुर होता है माधुरी होता है, पवित्र और मधुर होता है। इस मार्ग में थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं चलता है। ठीक है ना, ये ना कि धोखा वोखा दे दीजिए या दिल में मैला लेके प्रेम मार्ग पे चलिए तो प्रेम मार्ग पे आपको चलना नहीं कहलाएगा। इस मार्ग में थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं चल सकता है। जिसका हृदय निर्मल हो, साफ हो, स्वच्छ हो, जो सच्चा है, वही इस प्रेम मार्ग पे चल सकता है। और जो ज्ञानी लोग हैं, जो दिमाग लगाने वाले लोग हैं, यानी ज्ञानी लोग कहने का मतलब जिसके दिल में मैल है, छल है, जो धोखा देने वाले होते हैं, वो प्रेम मार्ग पे नहीं चलते। प्रेम मार्ग पे चलना का मतलब वो प्रेम नहीं करते हैं, वो अपना मतलब निकालते हैं। यहां पे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, परहित के लिए कौन देह धारण करता है, स्पष्ट करें। परहित का मतलब दूसरे लोगों के लिए देह कौन धारण करता है। ये ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? बादल, बहुत ही बढ़िया। परहित यानी दूसरे लोगों के लिए देह कौन धारण करता है, तो ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप लोग पढ़े रहिएगा ना तब समझ में आएगा। परहित के लिए देह कौन धारण करता है, तो बादल करता है। और सुजान अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि सुजान अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं, तो सुजान के आंगन में। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। तो यहां पे बोल रहा है परहित के लिए कौन देह धारण करता है, स्पष्ट करिए। दूसरे लोगों के लिए देह कौन धारण करता है, तो परहित के लिए देह बादल धारण करता है। यानी दूसरे लोगों के लिए देह कौन धारण करता है, शरीर अपना कौन बनाता है, तो देखते हैं बादल छोटा होता है, फिर इतना बड़ा 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 बन के बहुत बड़ा बन जाता है। वही यहां पे लिखा गया, परहित के लिए यानी दूसरे लोगों के लिए देह बादल धारण करता है, यानी देह दूसरे लोगों के लिए देह बादल बनाता है। ठीक है, बादल अपना एक एक बूंद दूसरे को समर्पित कर देता है।
बादल का जो शरीर है ना वो पानी का है, वो एक एक बूंद क्या होता है, बरस जाता है धरती पे। जब पानी बरसता है तो किसान खुश हो जाते हैं, गर्मी से राहत मिल जाता है, ठीक है ना, बहुत सब लोग खुश हो जाते हैं, चिड़िया भी खुश हो जाती है कि पानी मिल गया, जो जानवर हैं वो भी सोचते हैं कि पानी मिल गया, पानी हम लोग पी सकेंगे, ठीक है। तो जो बादल है अपना एक एक बूंद दूसरे को समर्पित कर देता है, अपने लिए कुछ नहीं रखता है, ठीक है, अपना पूरा शरीर को गला देता है दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं रखता है, वह सब कुछ लुटा देता है, बदले में कुछ नहीं लेता। जो बादल है वो अपना सब कुछ लुटा देता है, बदला में कुछ नहीं लेता है, वह निस्वार्थ है, उसका देह परहित के लिए है। जो बादल है वो निस्वार्थ है। निस्वार्थ का मतलब उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, कोई भी लालच नहीं है, वो अपना देह परहित के लिए बनाता है, दूसरों के हितों के लिए बनाता है, अपने लिए नहीं बना। तो उसका जो शरीर है वो निस्वार्थ है, दूसरों के लिए बनाता है, उसका देह परहित के लिए है। तो ये आपको समझ में आ गया कि परहित के लिए कौन देह धारण किया हुआ है, स्पष्ट करें, परहित यानी दूसरों के लिए। तो परहित के लिए देह बादल धारण करता है, अपना एक एक बादल क्या करता है, अपना एक एक बूंद दूसरे को समर्पित कर देता है, अपने लिए कुछ नहीं रखता है, वो सब कुछ लुटा देता है, बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं लेता है, वह निस्वार्थ है, वो अपना देह परहित के लिए धारण किया हुआ है। तो ऐसे अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा ना, जल्दी से एक बार आप लोग बताइए, समझ में आ रहा है? पढ़ाई बाबू अब डेली डेली अब रुकने वाला है आज से, ठीक है। अब यहाँ पे अब मुहर्रम में क्या होता है ना, इधर मतलब लाइट नहीं रहता है, तो एक दो दिन अब आपका कल दिन भर लाइट नहीं रहेगा, क्योंकि तजिया वजिया जाता है रोड से तो लाइट सब कटता है, तो उसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक दो दिन आपका क्लास डिस्टर्ब होगा ही होगा, क्योंकि लाइट रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इधर हम लोग सिटी में रहते हैं ना, तो यहाँ पे तजिया वजिया रात में दिन में जाता है ना, तो कल से लाइट जो है ना वो क्या होगा बाबू, अपना मतलब कल दिन भर रात भर नहीं रहेगा, तो लाइट नहीं रहेगा तो पढ़ाई नहीं होगा, तो कल वैसे भी आपको यहाँ पे छुट्टी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर लाइट वाइट नहीं रहता है तो कल आपको छुट्टी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही पढ़ के पूरा सिलेबस जल्दी से खत्म कर लेंगे, फिर केवल रिवीजन करेंगे। मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, कवि से क्या अभिप्राय। अभी यहाँ पे देखिए, मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, इसका मन क्या, इसका अर्थ क्या है, मन भर लेता है और जब देने के बारी आता है तो छटाक नहीं देता है। तो यहाँ पे लिखा गया है मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, कवि से क्या अभिप्राय। यानी जो लोग हैं वो दूसरों से अगर कुछ लेना होता है तो मन भर लेते हैं, ठीक है ना, यानी पूरा दबा के लेते हैं, लेकिन जब देने का बारी आता है तो छटाक, छटाक का मतलब होता है थोड़ा सा भी नहीं देते हैं, यही लिखा गया है। तो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, यानी जब लेने का बारी है तो पूरा दबा के लो, जब देने का बारी आए तो इनकार कर दो, नहीं दो। इससे कवि का क्या अभिप्राय। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ऐसे झूठे प्रेम करने वालों के बारे में बताते हैं जो लेते हैं मन भर परंतु देते छटाक भर भी नहीं, यानी थोड़ा सा भी नहीं। इसका मतलब ये कहने का मतलब क्या है, मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, कवि का क्या अभिप्राय है। तो जो कवि घनानंद है ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं कि जो प्रेम में लेते तो बहुत कुछ हैं, ठीक है, लूट लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब देने का बारी आता है तो छटाक भर भी प्रेम नहीं देते हैं, ठीक है। जब लेना होता है तो धन ले लो, दौलत ले लो, कपड़ा ले लो, मोबाइल ले लो, गिफ्ट ले लो, हई ले लो, हऊ ले लो, और जब देने का बारी आता है तो नहीं भाई अब हम नहीं देंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात है, देखिए उस समय भी ये था, अभी पूरा जोर शोर से ये सब प्रेम व्रेम अब चल रहा है। अब जान लीजिए ये 1700 कब का बात है, 1700 मान लीजिए इनका मृत्यु हो गया 39 में, ठीक है, तो मतलब ये 1700 यहाँ पे 30 का बात होगा। उतना पुराना समय में भी लोग प्रेम करते थे, लव करते थे, इंग्लिश में लव करते थे, ठीक है। उस समय भी लोग क्या करते थे, लव करते थे, और वो भी हद से ज्यादा भी करते थे, ठीक है। तो वही देखिए प्रेम यानी बहुत दिनों से चला आ रहा है, मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, यानी मन भर प्रेम लेंगे लेकिन जब देने का बारी आएगा तो छटाक भर भी नहीं देंगे। वही लिखा गया इस पंक्ति में, कवि के इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि ऐसे झूठे प्रेम करने वाले के लोगों में बताते हैं जो कवि हैं, यानी इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि घनानंद है ऐसे झूठे प्रेमियों के बताते हैं जो लेते मन भर है परंतु देते छटाक भर भी नहीं, यानी थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है। तो ये यहां पे आपका आता है, ठीक है ना। हेलो सर, सोशल साइंस में बिहार बोर्ड क्वेश्चन आंसर पूछता है या टॉपिक,
क्वेश्चन पूछता है भाई, क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, टॉपिक पढ़िएगा तब तो क्वेश्चन उसका कर पाइएगा ना, तो टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अभी देखिए जैसे हम ये आपको पढ़ाए तो ऑब्जेक्टिव आपको पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, ये हम आपको पढ़ाए जो चैप्टर है हम आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ाए, तो ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं, ये आपका क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से एक आप लोग बताइए। और इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर हो गया, इसका सब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हुआ कि नहीं, हुआ ना। आई लव यू सर जी, आई लव यू टू। अरुण कुमार बहुत ही बढ़िया, नहीं बोले। अवंतिका कुमारी बहुत ही बढ़िया। विष्णु, विक्की, आनंद, राउडी, आदित्य, प्रियांशु, सोनी, फिरदौस, सोनी, कविरंजन भाई बहुत बढ़िया, बहुत दिन बाद जुड़े हैं कविरंजन। प्रियांशु भाई बहुत बढ़िया। अवंतिका जी बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में है ना। तो ऐसे ही पूरा पढ़ लीजिएगा ना तो पूरा आपको पाठ का ज्ञान हो गया। अब बोलेगा कि कौन किस कविता में यहाँ पे नादिर शाह के सैनिक थे, तो किस कविता में थे आपको अब पता चल जाएगा। अति सुदो स्नेह के मारा गया इसी में है। ठीक है, तो जब पढ़े रहिएगा तब इसको पता लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और जो आपका आगे वाला क्लास होगा ना थोड़ा लाइट से डिस्टर्ब रहेगा, तो आप लोग मत घबराइएगा कि सर फिर भाग गए। सर भागे नहीं है, लाइट में अगला साल भी ऐसे हुआ था, दिन भर रात भर लाइट नहीं था। तो लाइट नहीं रहेगा तो बाबू इसमें 10 गो ट्यूब लाइट जलता है, इतना बड़ा बोर्ड चलता है, बहुत सारा इसमें लाइट का जरूरत पड़ता है, तो ये हो नहीं पाता है। तो ये मतलब कल भर आपका जो क्लास है वो डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो हम लाइट आएगा तो बीच बीच में क्लास करवा देंगे, नहीं आएगा फिर आपको यहाँ पे दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए आपको घबराना नहीं है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।